जो बीत गई सो बात गई, मानो वह बेहद प्यारा था। इन पंक्तियों के अमर रचनाकार मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन, जिनकी सैकड़ों कविताएं जनमानस को आज भी झकझोरती हैं। बेशक बच्चन जाने जाते हैं अपनी अनमोल कृति मधुशाला से, जिसे पढ़ने सुनने से नस नस फड़क उठते हैं और मानव मन के तार एक बारगी झंझना उठते हैं। हरिवंश राय बच्चन 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद में पैदा हुए। उन्होंने अध्यापन के अलावा पत्रकारिता में भी हाथ आजमाए। बच्चन ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने 1952 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की मानद उपाधि हासिल की। जब अपने वतन वापस लौटे तो बतौर निर्माता ऑल इंडिया रेडियो से जुड़ गए, लेकिन भला एक कवि का मन कहाँ मानने वाला था, वो रह रहकर मचल उठता। आलोचनाओं की परवाह किए बिना बच्चन की कलम आग उगलती रही। पारिवारिक उलझनों और वित्तीय संकट भी उनकी राह में रोड़े नहीं अटका पाए। तेरा हार उनकी कविताओं का पहला संकलन था, लेकिन 1935 में आई मधुशाला अनगिनत दुख सह चुके एक नौजवान के हृदय से निकली करुण पुकार थी। मधुबाला और मधु कलश की रचना कर बच्चन रातों रात कविता की दुनिया के बेताज बादशाह बन गए। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर उनकी बेजोड़ रचनाओं में शुमार है, जो उनकी काव्य यात्रा का एक चरण पूरा करता है। दुख की छाह में 1946 में रचित हालाहल का प्रकाशन उनके मन की व्यथा है। 1950 के दशक में जब प्रसन्नता के भाव जागृत हुए तो मिलन यामिनी और प्रणय पत्रिका की रचना कर डाली। बच्चन ने श्रीमद् भागवत का अवधी भाषा में जनगीता और आधुनिक हिंदी में नागर गीता नाम से अनुवाद भी किया। साहित्य जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए बच्चन साहित्य अकादमी सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, पद्म भूषण और सरस्वती सम्मान से नवाजे गए। 1966 में हरिवंश राय बच्चन को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। बच्चन के गाने बॉलीवुड के रुपहले पर्दे पर भी छाए रहे, जब उन्होंने फिल्म अलाप और सिलसिला के सदाबहार गाने रंग बरसे को कलमबद्ध किया। 18 जनवरी 2003 को 96 साल की उम्र में हरदिल अजीज कवि ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज, दिल्ली। ओ रंग रसिया